विक्रम सिंह, आज हम बियावान जंगल की तरफ गए, लेकिन शिकार खेलने के बहाने मेरे साथ क्या गुजर गया। कहा गया है कि पल ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, और मेटे से ना मिटे विधना लिखा लकीर का। जो आज मेरी किस्मत में लिखा था वो हमारे साथ हुआ है। संत जी ने मुझे 2 घंटे का समय दिया है, इसलिए विक्रम सिंह तुम जाओ हमारे राजभवन, और राजभवन से हमारे पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाया जाए। राज दरबारी, जाओ राजभवन जाकर महाराज के पूरे परिवार को राज दरबार में उपस्थित करो। जैसा चरणों में सर अपना झुकाता हो, आपके चरणों में सर अपना झुकाता हो। बापू से माफ कराता, और जुग जुगी बेटा तुम जियो और रहो सदा खुशहाल। और तुम्हारी सब मनोकामना पूरी करे भगवान, तुम्हारी सब पिताजी के चरण में लाल झुकाए पिताजी के चरण में लाल झुकाए बढ़े सम्मान यह भी जय आसी। क्या बात है पिताजी, आपका चेहरा उदास है, चेहरे पर मायूसी छाई है।
आखिर बात क्या है बड़े भैया? आप ही बताइए बड़े भैया कि आखिर बात क्या है जो दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है, सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। आखिर बात क्या है बड़े भैया? भैया इसी बात से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ, क्योंकि जब से मैं पिताजी के पास आया हूँ, पिताजी यूं ही उदास बैठे हुए हैं और पूछता हूँ लेकिन बार बार पिताजी कुछ बता नहीं रहे हैं। क्या न जाने क्या बात है। उदासी का कारण पिताजी कुछ बता नहीं रहे हैं? हाँ भैया, कोई ना कोई बात तो जरूर है। तो पिताजी से पूछना चाहिए बार बार, लेकिन बताते नहीं है। बिल्कुल भैया, पूछना चाहिए पिताजी से। क्या बात है पिताजी? क्या बात है पिताजी? बतलाइए पिताजी, आखिर बात क्या है? बेटा, तुम लोग मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो सुनो बेटा कि मैं किस लिए उदास बैठा हूं। आज हम और हमारे साथ में महामंत्री विक्रम सिंह और दरबार के सभी दरबारी गए थे बियावान जंगल की तरफ शिकार खेलने, और जब मैं बियावान जंगल में पहुंचा तो रास्ते में एक संत जी तपस्या कर रहे थे, और जब मैं उनके सामने से गुजरा तो मेरा पैर संत जी से टकरा गया, और जब मेरा पैर संत जी से टकराया तो उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया। मुझे श्राप दे दिया। नहीं, क्या कहा पिताजी? मुनिराज ने आपको श्राप दिया है? लेकिन पिताजी, मुनिराज जी ने आपको कैसा श्राप दिया है? क्या कहा है उन्होंने? पिताजी क्या कहा है? बताइए पिताजी, बताइए। उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हारा राजपाट सब तहस नहस हो जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश लेकिन मेरे आदरणीय पिताजी, मानता हूं कि महात्मा जी एक शक्तिशाली तपस्वी मुनिराज रहे होंगे, जिन्होंने अपनी जुबान से आपको श्राप दिया है, और उनका दिया हुआ श्राप कभी व्यर्थ नहीं हो सकता है। लेकिन भैया, बड़े भैया, इस दुनिया में अगर कोई शब्द बना है तो उसका अर्थ भी बनाया गया है। अगर कोई प्रश्न लिखा गया है तो उसका उत्तर भी लिखा गया है, और मुनिराज ने अगर श्राप दिया है तो इसका कोई निवारण भी तो होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बड़े भैया, श्राप से बचने का कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा। पिताजी, बतलाइए पिताजी। कोई उपाय हो तो बताइए पिताजी। हाँ बेटा, है उपाय। मैंने श्राप से बचने का संत जी से निवारण पूछा है, तो उन्होंने बताया कि जाओ, तुम्हें 12 वर्ष बियावान जंगल में कठोर तपस्या करनी होगी, तभी श्राप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे हम बच्चे आपको एक पल एक दिन नहीं पाते हैं तो आपको ढूंढने लगते हैं, और 12 वर्ष तो बहुत होते हैं पिताजी। नहीं पिताजी, आपको तपस्या ही तो करना है। भैया, इतना बड़ा राजमहल है, किसी कोने पे एक सुंदर सा मंदिर बनवा दिया जाए और पिताजी उसी मंदिर पर बैठकर 12 साल की तपस्या पूरा कर सकते हैं। जंगल जाने की क्या आवश्यकता है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बड़े भैया। नहीं बेटा, ये संत की दी हुई वाणी है, हम इसे नहीं टाल सकते हैं। पिताजी, आप जरा सोचिए, यदि आप 12 साल बियावान जंगल जाकर तपस्या पर बैठ जाएंगे तो आसाम राज्य इतना बहुत बड़ा है पिताजी कि हम इसको कौन संभालेगा, इसको
इसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? बेटा, मैं ही बैठे बैठे यही सोच रहा हूं कि मेरे जाने के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। लेकिन बेटा, आज के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी हम अपने बड़े बेटे अजय सिंह को देकर जाएंगे। नहीं पिताजी, नहीं, ये आपका लिया हुआ फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जिम्मेदारी अभी मैं नहीं निभा पाऊंगा। मेरी उम्र ही क्या है अभी पिताजी, खेलने कूदने की उम्र। आप राज का भार आप मुझे सौंपना चाहते हैं, नहीं हो सकता। नहीं बेटा, ये जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी होगी और संत जी ने मुझे 2 घंटे का समय दिया है, वो पूरा होने वाला है। इसलिए आओ, सिंहासन ग्रहण करो, हम अपने हाथों से तुम्हारा राज तिलक करते हैं। आओ बेटा, सिंहासन ग्रहण करो। अजय सिंह की जय हो। और बेटा, ये जिम्मेदारी बड़े ही सावधानी से निभाना, क्योंकि जिस तरह मेरे शासन काल में हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होती थी, उसी तरह आज के बाद तुम्हारे शासन काल में प्रजा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पिताजी, मुझे आपने परिवार का बड़ा मानकर ये जिम्मेदारी सौंपा है, इस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। पिताजी, आप 12 साल की तपस्या को पूरा करके जब वापस आएंगे तो आपकी ये प्रजा मेरे खिलाफ कोई शिकायत नहीं कर पाएगी। पिताजी, मुझे आपके चरणों की सौगंध है। पिताजी, बेटा, मुझे पूर्ण भरोसा है। और महामंत्री विक्रम सिंह, मैं जाते जाते तुम्हें भी एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि अभी हमारे बेटे को राजपाट के विषय में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए तुम जाओ प्रजा भ्रमण की तरफ और प्रजा में घूमकर देखते रहना। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ हो तो आकर हमारे बेटे से कहना। जाओ। और बहू रानी, सामने आओ। मैं जी पिताजी तुम्हें भी एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि तुम हमारे बच्चों की भाभी माँ हो, और भाभी माँ एक माँ के समान होती है। इसलिए मेरे जाने के बाद हमारे बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पिताजी, आप इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करें। और बेटी प्रीति, तुम्हारे आंखों में आंसू, तुम क्यों रो रही हो बेटी, क्यों रो रही हो? पिताजी, आप सभी को छोड़ करके जा रहे, मत जाइए पिताजी। अरे जरा एक बार सोच कर तो देखिए, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे पिताजी, कैसे रहेंगे आपके बगैर। छोड़ मुझको पिताजी, कहाँ चल दिए।
कैसे रहूं बिना तुम्हारे पिताजी, मैं कैसे रहूं, आप भी चल दिए कहीं पिताजी, हम आपको कभी नहीं जाने देंगे पिताजी। बेटी। अरे हम आपके बगैर कैसे रहेंगे पिताजी, कैसे रहेंगे? घबराओ नहीं, तुम्हारी भाभी माँ है, तुम्हारे भैया है, ये तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देगी। घबराओ नहीं बेटी, जाओ। और हे आसाम राज्य की राजधानी, मैं जाते जाते तुम्हें आखिरी प्रणाम कर रहा हूँ। और हे आसाम राज्य की प्रजा, अगर मेरे बच्चों से किसी प्रकार की कमी हो जाए तो उसे अपना बेटा समझकर माफ कर देना, यही आपसे विनती है। और अब है प्रणाम, और अब है प्रणाम तुम्हें राजधानी, अब है प्रणाम। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी, अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अब तो सारी नगरी छूटी हो, अब तो सारी छूट राजधानी, अब है प्रणाम तुम्हें राजधानी, अब है प्रणाम। तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी, अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। बेटे के संग दगा न करना, बेटे के संग दगा न करना, रखना लाज हमारी, अब है प्रणाम तुम्हें राजधानी, अब है प्रणाम। पिताजी, हम सबों को छोड़कर यवान जंगल के लिए रवाना हो गए। भैया, पिताजी हम सबों को छोड़कर चले गए, चले गए। बड़े भैया, विजय, बड़े भैया, विजय देखो, इसमें परेशान होने वाली कोई और बात नहीं है, क्योंकि पिताजी महात्मा जी के दिए हुए श्राप से छुटकारा पाने के लिए जंगल तपस्या गए हुए हैं। 12 वर्ष के बाद
फिर राजमहल वापस आ जाएंगे, फिर वही खुशी आएगी। तब तक ये जिम्मेदारी हमें संभालना है, हमें किसी बात की चिंता नहीं करना है, सब कुछ मैं संभाल लूंगा भैया। तारा रानी आप इधर आइए। कहिए प्राणनाथ। देखिए जिम्मेदारी पिताजी ने मुझे सौंपा है और साथ साथ तुम्हें भी, इसीलिए जिम्मेदारी को निभाना है हम लोगों को। इसीलिए ये देखो मेरा भाई और ये मेरी बहन, ये मेरा भाई जो कि तुम्हारा देवर कहलाता है, इसे तुम देवर की तरह नहीं बल्कि अपना पुत्र मानना, अपना बेटा और बेटे की तरह इसकी परवरिश करना है तुम्हें। और ये मेरी बहन पिंकी जो हम दोनों भाइयों की आंखों की ज्योति है, जो तुम्हारी ननद कहलाती है, इसे तुम ननद की तरह नहीं बल्कि अपनी पुत्री तुम्हें मानना है इसे, और वही प्यार वही दुलार देना है जो एक माँ अपनी बेटी को देती है। प्राणनाथ आप इसकी चिंता बिल्कुल न करें, मैं इन दोनों को इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि ये दोनों हमें कभी भुला नहीं पाएंगे। विश्वास से तारा रानी ये तुम ऐसा ही करोगी। पहले तो इन बच्चों को समझाओ, देखो ये बच्चे रो रहे हैं अभी तक, इनको समझाओ। विजय और पिंकी तुम दोनों मेरे पास आओ ना। मैं तुम दोनों को एक बात बताऊं, कौन सी बात है भाभी माँ? ऊपर वाला जो करता है वही होता है, उसके मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। रातें ढलती नहीं